हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी में किसी को जोर दे करके कहा जाए प्लीज यह काम करो, या फिर जोर दे करके कहा जाए कल जरूर आना, कल जरूर यह काम करना, कल मुझसे मिलना। ये बात को कैसे कहा जाता है चलिए सीखा जाए। यहाँ पे हम लिखे हैं जोरदार यानी एम्फेटिक सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बोला जाता है। जैसे आपको कहना हो कल अवश्य आना, कल अवश्य आना कैसे कहेंगे आप? तो आप बोलेंगे डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। अब जब भी आपको कोई बात कोई क्रिया जोर दे करके कहना हो कि यह करना, तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले डू, उसके बाद जिस क्रिया पे आपको जोर देना है उसका पहला रूप। डू हर एक सेंटेंस में लगेगा, डू और उसके बाद क्रिया का पहला रूप और उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे डू कम टुमारो, कल अवश्य आना। ऐसे ही आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। जैसे ऐसे ही मानिए कि आपको कहना है आप कल अवश्य आए, लेकिन इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी बतलाना हो, मतलब एक प्रार्थना की भावना के साथ आपको कहना है, जोर भी देना है और प्रार्थना की भावना भी है, और कहना है कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, या फिर आप कल अवश्य आए। तो ऐसे बोलेंगे प्लीज डू कम टुमारो, यहाँ टुमारो लिखा गया है, प्लीज डू कम टुमारो, कल अवश्य आइएगा। ये भी हिंदी हो सकता है, या आप कल अवश्य आए, या फिर आप कल अवश्य आना। यह सारा इसका हिंदी है। चलिए मानिए कि आपको ऐसा कहना हो मुझे खत अवश्य लिखना, मुझे खत अवश्य लिखना, या मुझे पत्र अवश्य लिखना। आप कैसे बोलेंगे? इस बात को जोर दे करके कहना है तो आप कहेंगे डू राइट अ लेटर टू मी, डू राइट अ लेटर टू मी, डू राइट अ लेटर टू मी, कल अवश्य मुझे एक खत लिखना। तो अगर कहना हो कल अवश्य मुझे एक खत लिखना, तो कैसे बोलेंगे? डू राइट अ लेटर टुमारो टू मी। अगर केवल इतना कहना है मुझे खत अवश्य लिखना, डू राइट अ लेटर टू मी। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही सारा गेम है अंग्रेजी बोलने का। जैसे मानिए आपको कहना है कल मुझसे बगीचे में अवश्य मिलना, कल मुझसे बगीचे में अवश्य मिलना। पहले आप बनाइए कल मुझसे अवश्य मिलना। तो ऐसे बोलेंगे डू मीट मी टुमारो, डू मीट मी टुमारो, कल मुझसे अवश्य मिलना। कहाँ मिलना? तो देखिए बगीचे में। तो अंग्रेजी क्या होगा बगीचे में का? मे का अंग्रेजी इन, और द गार्डन कोई खास बगीचे की बात हो रही है, इसीलिए द लगा है। डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन, डू मीट मी टुमारो इन द गार्डन, कल बगीचे में अवश्य मिलना। किससे? मुझसे। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको ऐसे कहना हो, एक रिक्वेस्ट की भावना के साथ जोर दे करके आपको कहना हो मुझे जरूर याद रखिएगा, मुझे जरूर याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं किसी से मुझे जरूर याद रखिएगा, मतलब कि मुझे भूलिएगा मत। तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे डू रिमेम्बर मी प्लीज, डू रिमेम्बर मी प्लीज, मुझे अवश्य याद रखिएगा। ऐसे ही आप ऐसे अगर आपको ऐसे कहना हो सोमवार को अवश्य आना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं सोमवार को अवश्य आना, मंगलवार को अवश्य आना, ऐसे ही आपको कहना हो सोमवार को अवश्य आना। कैसे बोलेंगे? इस बात में जोर देना है। तो आप बोलेंगे डू कम ऑन मंडे, डू कम ऑन मंडे। अच्छा, फिर आपको यह सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि इस बात पे जोर दिया गया है कि नहीं। तो यह जानकारी होता है सिचुएशन के आधार पे। जैसे मानिए आपका बुरा दौर चल रहा है, कोई मरीज है उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और डॉक्टर उसको बोलेगा कि कल अवश्य आना, तो जोर दे करके बोलेगा कि सिंपल वे में बोलेगा, तो जोर दे करके बोलेगा क्योंकि उसकी मुसीबत गंभीर है। तो ये सिचुएशनल सेंटेंस होता है। ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कब कौन सा सेंटेंस बोलना है, तब जाकर के आप बोल पाते हैं। या फिर आप देखिए ऐसे बनाते रहिए और देखिए उन लोगों को जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपको यूज करने आ जाएगा। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। जैसे आपको कहना हो दवा समय पर खाना, अब डॉक्टर बोलेगा दवा समय पर खाना, तो इस पे जोर दे करके बोलेगा कि ऐसा करना ही है। इसको सिंपल वे में नॉर्मल वे में नहीं लेना है। आपको दवा समय पर खाना है तो खाना है, यानी जोर दिया गया है। तो कैसे बोलेगा डॉक्टर? डॉक्टर बोलेगा डू टेक मेडिसिन
ऑन टाइम, डू टेक मेडिसिन, दवा खाना का होता है टेक मेडिसिन, डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी समय पर, डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर खाना। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं सेंटेंस। चलिए ऐसे ही आपको कहना हो अवश्य आना, यानी बातों में वो झलकनी चाहिए कि आप बात पे जोर दिए हैं। अवश्य आना कैसे बोलेंगे अंग्रेजी? आप बोलेंगे डू कम, डू कम, अवश्य आना। ऐसे ही कहना हो अवश्य जाना, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? डू गो, डू गो, यानी सिखा रहे हैं आपको एक चीज। देखिए डू, डू और ये डू, किसी भी सेंटेंस में देखिए डू पहले लगा है, डू पहले लगा है। यहाँ प्लीज वाला सेंटेंस है, इसमें जोर भी दिया गया है और प्रार्थना भी किया गया है, तो इस केस में प्लीज पहले आता है। कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में केवल जोर दिया गया हो तो डू से सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद जिस क्रिया पे जोर दिया जाएगा वो आएगा। लेकिन अगर जोरदार वाक्य भी हो, यानी जोर भी देना हो और रिक्वेस्ट भी करना हो, तो प्लीज पहले लगा दीजिएगा और उसके बाद डू, उसके बाद भी वन। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे जरूर खेलना, डू प्ले, जरूर सोचना, डू थिंक, जरूर पढ़ना, डू रीड। ऐसे जरूर वहां जाना, डू, उसके बाद गो देयर, डू गो देयर, अवश्य वहां जाना। ऐसे ही आप लोग सोचेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। किताब जरूर खरीद लेना, आप किसी से बोल रहे हैं किताब जरूर खरीद लेना, जरूरी है, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अंग्रेजी में डू बाय अ बुक, डू बाय यानी खरीद लेना, क्या खरीद लेना? अ बुक यानी एक किताब, डू बाय अ बुक एक किताब खरीद लेना, एक कलम खरीद लेना, डू बाय अ पेन, डू बाय अ पेन एक कलम खरीद लेना। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। कल पैसा लेकर जरूर आना, जैसे मानिए कोई आपसे बोल रहा हो कल पैसा लेकर जरूर आना, तो पहले आप बनाइए कल जरूर आना। तो कल जरूर आना का अंग्रेजी क्या होगा? डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। और क्या लेकर के आना है? पैसा, यानी पैसा के साथ आना है, खाली हाथ नहीं आना है। तो ऐसे बोलेंगे विथ मनी, डू कम टुमारो विथ मनी, कल पैसा लेकर जरूर आना, या फिर कल पैसे के साथ आना। डू कम टुमारो विथ मनी, डू कम टुमारो विथ मनी, कल पैसा जरूर लेकर आना। ये इसका हिंदी हुआ। ऐसे ही आपको किसी से कहना हो मेरे बेटे से शादी जरूर करना, आपको बोलना है मेरे बेटे से शादी जरूर करना, तो पहले शादी जरूर करना अंग्रेजी क्या होगा? डू मैरी, डू मैरी। और जिससे शादी किया जाता है मैरी के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है, टू और मेरे बेटे माई सन, डू मैरी टू माई सन, डू मैरी टू माई सन, मेरे बेटे से शादी जरूर करना। डू मैरी टू रवि, रवि से शादी जरूर करना। डू मैरी टू रानी, रानी से शादी जरूर करना। ये इम्फेटिक सेंटेंस है जिसमें जोर दे करके बोला गया है। ऐसे ही आप जोर दे करके, बातों पे जोर दे करके ऐसे ही अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। जैसे आपको कहना हो मेरे यहाँ जरूर आना, मेरे यहाँ जरूर आना, कैसे बोलेंगे? डू कम टू मी, डू कम टू मी, मेरे पास जरूर आना, मेरे यहाँ जरूर आना। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। सबसे पहले क्या करना है जोर देने के लिए? सबसे पहले डू, जिस क्रिया पे जोर देना है उस डू के बाद, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको जोर भी देना है और रिक्वेस्ट भी करना है, तो सबसे पहले प्लीज, उसके बाद डू, उसके बाद जिस क्रिया पे आपको जोर देना है उसका अंग्रेजी। और इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और आप भी प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी बोल पाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें, अपने भाइयों अपने बहनों के साथ अवश्य शेयर करें। इससे होगा कि आप इस चैनल को ग्रोथ में सपोर्ट कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपकी वजह से कोई अंग्रेजी सीख सकता है। इससे यह होगा कि आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं। तो यह चैनल आपको सिखाने में मदद कर रहा है। तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं पढ़ पाऊं, जान पाऊं। आपको क्या नहीं आता है कमेंट अवश्य करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट। ये 31 दिनों का सीरीज चल रहा है जिसमें बाकी जो भी वीडियो है यहाँ पे प्लेलिस्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो इस प्लेलिस्ट को आप पूरा वीडियो को वॉच करिए जो भी इसमें वीडियो ऐड किया जा रहा है, जिससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी या फिर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।